गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपके लिए कंप्लीट 60 डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद वन स्ट्रोक वाली सीरीज लेकर चल रहा हूं, जिसमें अपने 15 डे पर वीडियो पहले अपलोड कर रखे हैं। आप जाकर प्ले के अंदर देख सकते हो, वहाँ पर अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाली और ग्रामर इंग्लिश में ग्रामर की जो क्लास लगती है वो अलग से वहाँ प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी। तो देखिए, आज अपन बात करते हैं 16 डे वाली क्लास पर। और इस क्लास को पूरे अंत तक देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है आज के जीवन में। हमेशा ये काम आने वाले सेंटेंस है। यदि ये आते हैं तो आप कुछ भी इंग्लिश में स्पोकन कर सकते हो या बोल सकते हो। तो देखिए, इसमें 16 डे के अंदर अपन देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट सेंटेंस, महत्वपूर्ण जो सेंटेंस है, डेली रूटीन में सेंटेंस है जो अपने डेली दिन से या महत्वपूर्ण जो सेंटेंस होते हैं उनको भी देखने वाले हैं। मोस्ट यूजफुल सेंटेंस और लाइफ है, हमारे जीवन में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो उपयोगी सेंटेंस होते हैं वो यहाँ देखने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के चले जाओ और फिर इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। आप यदि इसका महत्व देखना चाहते हो, ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण है, तो पूरी क्लास को अंत तक देखना। तो देखिए, अपन पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपन आज बात कर रहे हैं वाई से। वाई से किस तरह का क्वेश्चन करते हैं? देखिए, वाई इज ही डल। अपने को किसी को कहना हो कि वह बेवकूफ क्यों है, वह मूर्ख है क्यों है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? वाई इज ही डल। अब यहाँ पर ही की जगह आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। सब्जेक्ट चेंज होगा तो एच भी चेंज होगी। जो रखना चाहो वो रख सकते हो। डल की जगह और कोई यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो। जैसे वह है इतना सुंदर क्यों है, तो वाई इज ही हैंडसम, ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसा आप पकड़ चाहो वैसा आप क्वेश्चन इससे बना सकते हो। एक ही पैटर्न रहेगा, स्ट्रक्चर एक ही रहेगा, पर बहुत सारे क्वेश्चन आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, पुट अप कर सकते हो। या फिर आपको कहना हो, देखो, वाई इज द ट्रेन लेट, गाड़ी लेट क्यों है? अभी यहाँ देखिए, आप एक जरूरी है, गाड़ी लेट क्यों है, यही क्यों गो। आप और भी यहाँ रख सकते हो, बस लेट क्यों है। जो भी और कुछ भी आप, टैक्सी लेट क्यों है, या और कुछ आप पढ़ना चाहते हो रख सकते हो। वह लेट क्यों है ना? तुम लेट क्यों हो? इस तरह से आप क्वेश्चन है पुटअप कर सकते हो। सेंटेंस ये रहने वाला आपका। व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री अननेसेसरी? आप अनावश्यक रूप से है ना वो नाराज क्यों हो रहे हैं? आप क्रोधित क्यों हो रहे हो? अपन जैसे कोई व्यक्ति नाराज होता है, क्रोधित होता है, आगे बढ़ो, जब तो अपन कहते हैं कि आप अनावश्यक रूप से है ना वो नाराज क्यों हो रहे हो, क्यों हो जाते हो? तो क्या कहोगे? व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री अननेसेसरी। यहाँ एग्री की जगह आप दूसरा रख सकते हो, हैप्पी। आप है ना वो अनावश्यक रूप से प्रशंसित क्यों हो रहे, है ना? इस तरह से आप ये क्या कर सकते हो, इस सेंटेंस के अंदर रखकर आप बहुत सारे क्वेश्चन है पुट अप कर सकते हो। फिर देखिए, व्हाई डिड यू रिजाइन द जॉब? आपने जॉब को है वो रिजाइन क्यों कर दिया? आपने रिजाइन क्यों किया? जॉब को है वो छोड़ क्यों दिया? कार्य को है, काम को है वो रिजाइन क्यों किया? इसको छोड़ क्यों लिया? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। देन व्हाई डिड यू कॉल मी? तब तुमने मुझे क्यों बुलाया? तब तुमने मुझे क्यों बुलाया? ऐसा कहना है तो क्या बनाएंगे? देन व्हाई डिड यू कॉल मी? देन व्हाई डिड यू फोन मी? अब आपने मुझे फोन क्यों किया? इस तरह से आप है ना अलग अलग सेंटेंस में इसको रखकर यूज कर सकते हो। व्हाई डिड यू बिहेव लाइक दैट? कोई व्यक्ति अपने सामने है अलग तरह का व्यवहार करता है तो अपन कहते हैं कि तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे, तुमने ऐसा व्यवहार है क्यों किया? तो क्या कहेंगी? व्हाई डिड यू बिहेव लाइक दैट? तुम्हारा व्यवहार ऐसा क्यों है? ऐसा कहना हो तो यही मैं सुनेगी इसकी। व्हाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी? आपने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? आपने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? तो क्या पढ़ेंगे इंग्लिश? व्हाई डिडंट यू इन्फॉर्म मी? आप ये भी कहते हो, ये कह सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो, व्हाई डिड यू नॉट इन्फॉर्म मी? ऐसे भी बोल सकते हो। दोनों प्रकार से बन सकता है सेंटेंस। व्हाई डिडंट यू कॉल मी? आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? तो इस तरह से आप इस सेंटेंस में रखकर है ना बहुत सारे सेंटेंस में बना सकते हैं। व्हाई डिडंट यू अप्लाई फॉर द जॉब? आपने जॉब के लिए अ, प्रपत्र को क्यों नहीं भरा? आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? आवेदन को क्यों नहीं भरा? कार्य के लिए है ना वो अप्लाई क्यों नहीं किया? तो क्या कहोगे आप? व्हाई डिडंट यू अप्लाई फॉर द जॉब? आपने जॉब के लिए है ना वो अप्लाई क्यों नहीं किया? तो ये बनेगा सेंटेंस तरह से।
सिंस व्हेन डिड यू बिकम सो इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स? आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में हैं वो अ, इतने सो इंटरेस्टेड, कब से आप क्या कर रहे हो? इंटरेस्टेड ले रहे हो, रुचि रख रहे हो। तो क्या कहोगे? सिंस व्हेन डिड यू बिकम सो इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स? इस तरह से आप इंग्लिश में सेंटेंस क्रिएट कर दोगे। अब देखिए कुछ सेंटेंस वो है, यदि आप कहना हो देखना जरा इसका ढक्कन नहीं खुल रहा, ये कहना हो आपको इंग्लिश में, तो क्या कहोगे यहाँ पे? कैन यू लूजन है, कैन यू लूजन द लीड ऑफ दिस जार? क्या आप देखना जरा इसका ढक्कन नहीं खुल रहा, इस तरह से आप बोलोगे। या फिर आपको कहना है अरे रिलैक्स हो जाओ थोड़ा, अरे थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, कोई आक्रामक हो रहा तो अपन कह रहे हैं, अरे तो रिलैक्स हो जाओ थोड़ा, क्या कहोगे? लूजन अप ए बिट, लूजन अप ए बिट, इस तरह से अपने को बोलना है। कृपया खाना शुरू कीजिए, कोई मेहमान आता है घर पर को अपन कहते हैं कृपया आप खाना शुरू कीजिए, या बेटे हैं पंगत के अंदर को कहते हैं कई बार कि खाना शुरू कीजिए, तो क्या वो इंग्लिश में? प्लीज हेल्प योर सेल्फ, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, इस तरह से आप इंग्लिश में बना सकते हो। तो देखिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस लेके आ रहा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट जो मैं ये कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है जो मैं आपके लेके आ रहा हूँ, वो आपको अच्छा लग रहा हो। यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को भी शेयर करना ताकि जिसको भी इसका फ़ायदा मिल पाए, और बेल आइकन को भी दबा कर रखना जिससे नोटिफिकेशन आपके पास हो जाए और आपको नया वीडियो आपको मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।